आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरी दुनिया में हमारा देश डायबिटीज की राजधानी बना हुआ है। यानी हमारे देश में पूरी दुनिया में डायबिटिक लोग सबसे ज्यादा हैं, जबकि हमारे यहाँ इतने रिसोर्सेज, इतने संसाधन, इतना प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध है और प्रकृति ने हमें सब कुछ ऐसा दिया है कि जिससे हम डायबिटीज को 100% क्योर कर सकते हैं, डायबिटीज के शिकार ही नहीं हों, और जो जन्मजात डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं उनको भी बचाया जा सके। इतने रिसोर्सेस हमारे पास में है, इतने संसाधन हमारे पास में है, इतनी प्राकृतिक चीजें, इतना नेचुरल फूड हमारे पास में है, उसके बावजूद डायबिटीज की राजधानी बनना हमारे लिए अत्यंत सोचनीय विषय है। डायबिटीज सबसे खराब बीमारियों में से एक है। जिसको भी डायबिटीज है, दूसरी कोई भी गंभीर बीमारी की चपेट में वो जल्दी आ जाता है। कोरोना में हम देख चुके हैं कि मरने वालों में सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो पहले से डायबिटीज के शिकार थे। 2021 2 साल पहले ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ने एक बहुत बड़ा व्यापक सर्वे करवाया जिसमें 20 साल से ऊपर के लोगों को शामिल किया गया और उनका डाटा इकट्ठा किया गया। तो पाया कि हमारे देश में 10 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, हाई डायबिटीज से पीड़ित हैं। 10 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग, और 13 करोड़ 60 लाख लोग 13 करोड़ 60 लाख लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी डायबिटीज की दहलीज पर खड़े हैं। कभी भी वे डायबिटीज की गिरफ्त में, हाई डायबिटीज की गिरफ्त में आ सकते हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जिस देश की 25% आबादी, जिस देश की 25% आबादी डायबिटीज का शिकार हो, उस देश में बीमारियों का अंबार होना स्वाभाविक है। पहले ये समझ लीजिए कि डायबिटीज का लेवल क्या है। नॉर्मल शुगर लेवल होता है फास्टिंग, यानी कुछ खाने से पहले सवेरे सवेरे यदि ब्लड शुगर चेक किया जाए तो 100 से कम होना चाहिए, और खाना खाने के बाद 120 से 140 के बीच में होना चाहिए। ये नॉर्मल रेंज है। प्री डायबिटिक कौन होता है? जिनका फास्टिंग शुगर 100 से 125 के बीच में है, यानी भोजन करने से पहले, कुछ भी खाने से पहले जिनका शुगर लेवल 100 से 125 mgdl के बीच में है, वे प्री डायबिटिक हैं। और पोस्ट मील शुगर, यानी खाना खाने के बाद में जिनका शुगर लेवल 140 से 160 के बीच में है, ये प्री डायबिटीज होने के संकेत है। डायबिटीज, कंफर्म डायबिटीज किनको है? कि जिनका फास्टिंग ब्लड शुगर 126 mgdl से ज्यादा है, और पोस्ट मील शुगर यानी खाना खाने के बाद में जिनका शुगर लेवल 160 से ऊपर है, वे डायबिटीज के कंफर्म शिकार हैं। और ऐसे लोगों को बहुत जल्दी कोई भी दूसरी बीमारियां भी घेर सकती है। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से इनके खतरे हैं, लेकिन एक बात और विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में महिलाएं बहुत तेजी से डायबिटीज का शिकार हो रही है, और अगले 10 साल में डायबिटीज का प्रमाण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत अधिक बढ़ जाने वाला है। कारण महिलाएं मॉडर्न लाइफ जी रही हैं, उनमें हार्मोनल चेंजेस की समस्या रहती है, PCOD की समस्या होने के बाद वेट गेन होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती टाइम पर तो उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तब डायबिटीज का खतरा बना रहता है। लेट उम्र में देरी से प्रेगनेंसी होने में, यानी आजकल जो विवाह की आयु है
वो तो ठीक है 21 वर्ष है, लेकिन विवाह होता है जनरली 25, 26, 27, 28 के बाद में। उस उम्र में विवाह होता है और उसके बाद में भी वो प्लानिंग करते हैं कि अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हमारे कोई बच्चा बच्ची नहीं हो, हम आपस में एक दूसरे को समझें। कुछ कैरियर कॉन्शियस हैं कि नहीं, हमें अपना भविष्य पहले बनाना है, अच्छी नौकरी पाना है, अच्छी नौकरी करना है, कुछ समय नौकरी में पैसा कमा लेना है, उसके बाद में हमें कुछ करना है। तो ये जो सारी कंडीशंस है, इन कंडीशंस के कारण प्रेगनेंसी में विलंब होता है और वो पेन किलर्स वगैरह या दूसरा जो गर्भ निरोधक गोलियां वगैरह है वो लेते रहते हैं, तो उसके कारण दिक्कत आ जाती है। अब डायबिटीज के लक्षणों को जरा समझ लीजिए कि डायबिटीज के लक्षण क्या हैं। कैसे मालूम पड़ेगा कि डायबिटीज है? तो जैसे बार बार पेशाब आना, अधिक प्यास लगना, भूख और वजन कम होना, थकान आना, चक्कर आना, कंधों में जाम हो जाना, कंधों में दर्द होना, हाथ ऊपर नीचे नहीं होना, जकड़न हो जाना कंधों में, धीरे धीरे घाव भरना। यदि आपके शरीर में कोई घाव लग गया है, कोई चोट लग गई है, तो उसका घाव धीरे भरना, किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाना, चर्म रोग हो जाना, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाना, ये सारे के सारे डायबिटीज होने के लक्षण हैं। तो ये चेक कर लीजिए और डायबिटीज के खतरों को समझ लीजिए कि डायबिटीज होने के क्या क्या खतरे हैं, ताकि आप डायबिटीज की तरफ पूरा ध्यान दे सकें। देखिए, मैं पूरे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत यदि किसी चीज पर की है तो डायबिटीज पर की है। डायबिटीज कैसे क्योर हो, कैसे रिवर्स हो और कैसे डायबिटीज से मुक्त रहा जा सके, इसके लिए मैंने इतने ज्यादा वीडियो बनाए हैं जितने किसी भी विषय पर नहीं बनाए। आप YouTube पर हमारी प्लेलिस्ट को देखिए और उन प्लेलिस्ट को फॉलो करिए ताकि आप डायबिटीज से पूरी तरह मुक्त हो सकें। मेरी दिल से इच्छा है कि कोई भी व्यक्ति डायबिटीज का शिकार ना हो, और हो जाए तो वो नेचुरली क्योर कर सके, उसको गोलियां नहीं लेनी पड़े। क्योंकि डायबिटीज की गोलियां यदि आपने लगातार लेना शुरू किया और ये समझ लिया कि मेरी डायबिटीज कंट्रोल में है, तो आप धोखा खा रहे हैं। कंट्रोल में नहीं, डायबिटीज को रिवर्स करना है। कंट्रोल में रखेंगे कभी भी आप धोखा खा जाएंगे। और ये जो गोलियां आप लगातार लेंगे, डायबिटीज के साथ में बीपी भी शुरू हो जाएगी, तो डायबिटीज और बीपी की गोलियां यदि आप लगातार लेंगे तो इनका सबसे बड़ा खतरा है 15-20 साल बाद में आपकी किडनियां खराब हो जाएगी। किडनियां खराब होगी, इसके साथ साथ कैंसर का खतरा पैदा हो जाएगा। एक से एक कड़ी जुड़ जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएगी। समझिए डायबिटीज के खतरे क्या हैं। हाई ब्लड शुगर की समस्या पूरे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। हार्ट और आर्टरीज तनाव के कारण ब्लड फ्लो में कमी आ सकती है। रक्त प्रवाह में कमी आने से शरीर के कई कई अंग इसके प्रभाव में आ सकते हैं। जब आपकी हाई शुगर लेवल होगा यदि आपके शरीर में, तो आपके ब्लड फ्लो में, शरीर में ब्लड फ्लो में कमी आ जाएगी और उसके कारण बहुत सारे अंग प्रभावित हो जाएंगे। दिमाग, ब्रेन, किडनी और आंखों पर उसका सीधा असर पड़ना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज बढ़ने पर सीधा असर हार्ट पर पड़ता है, आपका हृदय। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, बीपी भी साथ में शुरू हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी यदि आपकी डायबिटीज बढ़ गई तो इसलिए डायबिटीज को रिवर्स करना है, कंट्रोल नहीं करना है, खाली रिवर्स करना है। डायबिटीज के कारण आंखों में रेटिना पर असर पड़ने से अंधापन आ सकता है। चोट या कोई भी दिक्कत हो जाए तो उसको ठीक होने में बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है, या ठीक ना भी हो और अंग कटवाना पड़े, ऐसी भी नौबत आ सकती है। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई। डायबिटीज पेशेंट का पाचन तंत्र प्रभावित होता है, जिसका असर पेट और आंतों पर पड़ता है। उसका पाचन तंत्र सही नहीं रहता है जिसको डायबिटीज होती है।
शुगर किडनी पर असर डालती है, जो अल्जाइमर्स को बढ़ावा देती है। तो इसलिए ये अपनी लाइफस्टाइल और खान पान की तरफ ध्यान दें, अपनी लाइफस्टाइल को बदलें और स्वस्थ रहें। शुगर से शरीर के किसी भी अंग में, खासकर पैरों में अचानक से घाव पैदा हो सकते हैं, गैंग्रीज पैदा हो सकती है, गैंग्रीन पैदा हो सकती है। तो इस कारण से इसका पूरा ध्यान रखिए। डायबिटीज पर मैंने कहा कि हमने बहुत ज्यादा वीडियो बनाए हैं, उन वीडियोस को फॉलो करिए। बहुत सामान्य सामान्य चीजें हैं, वो करने से आपकी डायबिटीज नॉर्मल हो जाएगी। सवेरे सवेरे 5 कड़ी पत्ते, 5 कड़वे नीम के पत्ते, 5 तुलसी के मीठे नीम के और कड़वे नीम के, ये चबाइए सवेरे सवेरे खाली पेट, तब भी आपको डायबिटीज में बहुत फर्क पड़ जाएगा। कुटकी चिरायता पी लीजिए 15 दिन, उससे डायबिटीज आपकी नीचे आ जाएगी और फिर उसको कंट्रोल कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस में सारी चीजें बताई है। उन वीडियोस को आप फॉलो करेंगे, हमारी प्ले लिस्ट को देखेंगे, आपको डायबिटीज से बचाव हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी। जौ की रोटी, जौ का खाना, जौ का पानी, यह आपकी डायबिटीज को रिवर्स कर देगा और किडनियां भी खराब नहीं होने देगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमने बताई है, प्लीज उनको फॉलो करिए। और ये जो कलंक लगा हुआ है हमारे देश पर कि डायबिटीज की राजधानी बन गया है, और 25% किसको कहते हैं, 25% आबादी डायबिटीज से प्रभावित है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे हमें अपने देश को बचाना है, ऊपर उठाना है। कृपया सहयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। हमारे डायबिटीज पर बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको शेयर करिए ताकि हर कोई डायबिटीज से मुक्त हो सके। धन्यवाद।